हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी। मैं बोलूँगा क्वाइट रेंज बाउंड ही थी। अगर आप पूरे दिन की रेंज देखेंगे तो इट वाज अराउंड 180 टू 200 पॉइंट्स की रेंज थी, तो विच वाज क्वाइट डिसेंट एज कम्पेयर टू अर्लियर एक्सपायरीज। तो आज अगर मैं बोलूँ ऑप्शन सेलर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा, बिकॉज ओटीएम्स अगर किसी ने बेचे हैं या इवन क्लोजर टू ओटीएम्स बेचे हैं, एटीएम्स बेचे हैं, यू वुड हैव मेड गुड मनी बिकॉज मार्केट आज काफ़ी रेंज बाउंड रही। अगर वैसे देखेंगे, अगर डायरेक्शनली बात करूं तो मार्केट पहले हाफ में डाउन मूव दिया और उसके बाद पूरा रिकवर करके डे हाई पे उसको टच किया एंड वापस से 24,000 के अराउंड उसने क्लोजिंग दी। अगर मैं अपनी बात करूं पर्सनली, हम लोगों ने आज कैसे ट्रेड किया है इसको, मैं पहले 2 मिनट का चार्ट लगा लेता हूं बिकॉज पहली पेरी आज जो ट्रेड थी वो 2 मिनट के चार्ट पे थी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, आई वेंट बुलिश इन दिस कैंडल। पहले तो यहाँ पे ये वाला जोन था क्वाइट वोलेटाइल रहा, पहला जो पहले 15-20-25 मिनट क्वाइट वोलेटाइल रहे। जो पहली कैंडल्स बनी यहाँ पे उसने कल की रेंज में ओपन किया, बट उसके बाद 24,000 का जो लेवल था वो तोड़ दिया और उसके बाद नेक्स्ट ही 5 मिनट में उसने वापस से डे हाई टच किया एंड दैट इज वेयर आई वेंट बुलिश। यहाँ पे मुझे लगा कि 24,050 पे डे हाई था एंड मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 24,000 पे सपोर्ट लिया है तो एक बुलिश मूव यहाँ पे मिलना चाहिए, दैट इज व्हाई आई बॉट कॉल्स। बट अगले 5-10 मिनट में ही उसने वापस से डाउन मूव दिया एंड 24,000 तोड़ दिया एंड उसके बाद हम लोगों ने वेट किया। मैंने जल्दी से उसको एग्जिट नहीं किया बिकॉज मैं ट्रेड को टाइम देता हूँ, मैं उतनी जल्दी एग्जिट नहीं करता हूँ एंड दैट इज व्हाई वेटेड। और मेरी क्वांटिटी उतनी ही रहती है अपने अकाउंट के हिसाब से, तो आई एम रेडी टू टेक दैट लॉस। और कल का सीपीआर भी था तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलना चाहिए अराउंड 23,950। ये लेवल हम बहुत दिनों से मार्क किया हुआ है, वो 23,950 पे अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेगी, बट हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया एंड आई एग्जिटेड माई कॉल्स फ्रॉम हियर। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे मैंने वेट किया, मैं 5 मिनट का चार्ट लगा लेता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे वेट किया, मैंने यहाँ पे कुछ पुट सेल्स किए। मुझे लग रहा था कि यहाँ पे अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे अप मूव देती है तो आई मेट गेट गुड मूव इन गुड प्रॉफिट्स इन द सेलिंग ऑफ द पुट्स। तो मैंने यहाँ पे पुट सेल किए अपने मेन अकाउंट में, तो जो कि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। बाद में ये डाउन मूव में उसमें लॉस हुआ, बट आई डिड नॉट एग्जिट बिकॉज मेरा जो व्यू था आज क्वाइट काइंड ऑफ न्यूट्रल टू बुलिश था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट की जो एक्सपायरी है 24,000 पे आनी चाहिए, वो आई वाज आल्सो टेलिंग। बट आपको नहीं पता लगता मार्केट कैसे फास्ट मूव करती है, तो बट इसलिए मेरे जो रिस्क मैनेजमेंट था वो कंट्रोल में था। तो यहाँ पे मैंने वेट किया एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर यहाँ पे 23,800 का मूव आता है तो आई विल अनदर, मैं यहाँ पे दोबारा से बुलिश मूव लूंगा। बट वो 23,880 के अराउंड से ही पलट गई एंड वापस से 23,950 के ऊपर जब यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया, आई मेड अ लॉन्ग कॉल पोजीशन अगेन। ये ट्रेड मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी बताई कि मैंने यहाँ पे 23,800 का इन द मनी कॉल बाय किया है, अराउंड 150-160 हम लोगों ने बाई किया था एंड माई टारगेट वाज 24,000 एंड जो कि अचीव भी हुआ, हम लोगों ने इसमें अच्छा प्रॉफिट बुक किया। बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे पूरा रेंज बाउंड मतलब पूरा डाउन मूव होने के बाद बुलिश मूव दिया है, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे डे हाई आना चाहिए। इसलिए मैंने जो नेक्स्ट बुलिश मूव थी वो मैंने सेंसेक्स में कैच करी और उसमें भी हम लोगों ने 100+ पॉइंट्स कैच किए। तो ये दो ट्रेड्स हमारी आज अच्छी रही, बाइंग में हम लोगों ने गुड प्रॉफिट बनाया। स्टार्टिंग का जो पहला ट्रेड था वो लॉस रहा, बट आफ्टर दैट आई मेड गुड प्रॉफिट। अगर मैं सेलिंग की बात करूं, सेलिंग में हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे पहले पुट्स बेचे एंड बाद में मैंने जब यहाँ पे डाउन मूव यहाँ पे रिकवर हुआ तो 24,000 का मैंने स्ट्रैडल बनाया, जिसने कि मुझे आज बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। तो 24,000 के स्ट्रैडल में मुझे अच्छा प्रॉफिट हुआ, जो कि मैंने प्रीएम्प्ट करके एक बुलिश स्ट्रैडल बनाया था एंड आई मेड गुड प्रॉफिट इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने आज ओवर ट्रेडिंग नहीं की बिकॉज कहीं ना कहीं मार्केट में मोमेंटम मिसिंग था। तो अगर मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था कि अगर यहाँ पे ये जो और दिन का हाई है, पहली घंटे का हाई है अराउंड 24,070 के अराउंड, अगर ये ब्रेक करता है कन्विंसिंगली, इसके ऊपर क्लोज आता है, तो मैं यहाँ पे एक बुलिश पोजीशन बनाऊंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 24,150 सीपीआर का टारगेट था और मे बी 24,200। बट यहाँ पे उसने उसको ब्रेक ही नहीं किया एंड बाद में से आप देखेंगे आफ्टर 1 बजे के बाद मार्केट काफी साइडवेज रही। इट हार्डली मूव्ड अराउंड 50-60 पॉइंट्स, उसी में रेंज में घूमती रही। तो आज अगर किसी ने 1 बजे के बाद अगर डायरेक्शनल कैच करने की कोशिश की है तो उसको लॉस ही हुआ होगा बिकॉज मार्केट काफी साइडवेज थी, 50-60 पॉइंट की रेंज में घूमती रही। तो इसलिए हम लोगों ने 24,000 के स्ट्रैडल में बैठे रहे एंड अराउंड 230-245 आई एग्जिटेड दैट स्ट्रैडल बिकॉज एंड में गामा स्पाइक आता है। इट इज नॉट वर्थ सिटिंग इन दैट शॉर्ट स्ट्रैडल्स में, आपको बैठने का फायदा नहीं होता, इट इज मोर रिस्कियर। सो दिस वाज द ट्रेड्स एज फार एज निफ्टी वाज कंसर्न। एक हमने ट्रेड सेंसेक्स में ली थी लॉन्ग, जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ। उसके अलावा मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे निफ्टी का ये जो देख रहे हैं, ये निफ्टी का डेली का कैंडल है। आप देखिए काफी दिनों से निफ्टी रेंज बाउंड है एंड आज भी निफ्टी क्लोज करके वापस से अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज दिया है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेज का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। दिस ग्रीन वन इज अ 50 मूविंग एवरेज, दिस ब्लू वन इज अ 20 मूविंग एवरेज, सॉरी 9 मूविंग एवरेज एंड दिस रेड वन इज अ 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे तीनों कॉन्फ्लुएंस कर रही है
और ये मेरा पिछला पास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है। और अगर आपको भी देखना है, आप भी पीछे जाके यहाँ पे ना पिछले चार्ट्स में जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। जब भी ऐसा कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे होता है, एक हमें बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। तो दैट इज वाई मैंने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस ओपन रखे हैं। हालांकि मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा बुलिश है, बिकॉज मार्केट्स जितनी भी नेगेटिव न्यूज थी उसको अब्जॉर्ब कर रही है। और कल बीजेपी की विक्ट्री के बाद भी मुझे उम्मीद थी कि आज हमें एक बुलिश मूव देखने को मिल सकती है, बट कहीं ना कहीं मार्केट आज फ्लैट ही रही। तो इसलिए आने वाले जो मई का महीना है, हमें यहाँ पे अपसाइड में मोमेंटम मिल सकता है, बट आई एम ओपन टू डाउनसाइड एज वेल। तो अगर मैं डाउनसाइड की बात करूं तो इट इज वेरी सिंपल। अगर मैं बोलूं तो अगर मैं इसकी बात करूं, तो ये जो जोन है दिस वन 23,800 का जो लेवल है, 23,800 के लेवल के नीचे अगर मार्केट कन्विंसिंगली क्लोज करती है तो वी कैन एक्सपेक्ट अ मूव डाउनसाइड एटलीस्ट टिल 23,000 या 23,200। और यहीं अगर 23,400 के ऊपर क्लोज करती है या 23,300 के ऊपर क्लोज करती है, स्पेशली दिस जोन जहां पे बड़े फिक्स बन रहे हैं, एक कन्विंसिंग क्लोज देती है, वी कैन एक्सपेक्ट अ टारगेट ऑफ 24,800 एंड इवन 25,000। तो दोनों साइड टारगेट 1,000 पॉइंट के खुले हैं, बट इट विल ऑल डिपेंड ऑन द न्यूज। मार्केट काफी न्यूज बेस्ड हो गई है, तो इसलिए आपको लोगों को ध्यान से ही ट्रेड करना होगा। एक और मैं चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, एक सेक्टर है जो मैं आपके साथ बताना चाहूंगा, जो मुझे लग रहा है कि माइट गिव गुड प्रॉफिट्स इन दिस 2027, दैट इज अ फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर अगर आप देखें, ये डेली का चार्ट है, मैं इसको और शॉर्टन कर देता हूँ, मंथली चार्ट लगा लेता हूँ, और मे बी वी कैन मूव टू वीकली। ये वीकली चार्ट लगा लेते हैं। अगर आप वीकली चार्ट यहाँ पे देखें, सो दिस हैज बीन अ वेरी गुड सेक्टर। यहाँ पे अगर आप देखें, पहले डाउन मूव आया था, उसके बाद काफी क्वाइट यहाँ पे साइडवेज रहा है काफी टाइम से, एंड अभी अपने जो ऑल टाइम हाई था इसका, उसको ब्रेक करने जा रहा है। तो ये अपने ऑल टाइम हाई के पास ही आ रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर फार्मा सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई तोड़ता है, तो यू कैन सी वेरी गुड मूव्स इन सम गुड नेम्स इन फार्मा। सन फार्मा, डिविस लेबोरेटरीज कुछ नाम है जो मैं ध्यान दे रहा हूँ, बट मैंने अभी इस पे पूरा स्टडी नहीं किया है। मे बी कल मैं आपको कुछ नाम बताऊंगा इसमें कि जो मुझे अच्छे लग रहे हैं, विल शेयर द चार्ट्स एज वेल। बट अदरवाइज फार्मा पे मैं ध्यान रखूंगा। आई विल हैव अ कीप अ गुड वॉच ऑन फार्मा फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। यहाँ पे हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में, जो लीडिंग स्टॉक्स हैं इस सेक्टर के, वो हम कल डिस्कस भी करेंगे। तो उसके अलावा आई थिंक आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट टुडे, आई विल नॉट टेक मोर ऑफ अ टाइम। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने डेटा फ्रेंड के साथ। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।